अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। मेरा नाम है सुष्मिता, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से हूँ मैं। तो क्या इशू है आप लोगों के यहाँ पर जो है? रिसर्च हम बहुत एंथुसियाज्म से करते हैं। हम साइंस को बहुत ज़्यादा पैशनेटली लेते हैं, इसीलिए हम रिसर्च करने आते हैं। इसीलिए जितना हमको डिज़र्व करना है, जितना हम डिज़र्व करते हैं उतना हमको नहीं मिलता। हम यहाँ पे बहुत लेट आवर्स काम करते हैं, हमारा काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उस हिसाब से जितनी हमको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए या फेलोशिप मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। ऊपर से महंगाई भी तो इससे आप लोगों को क्या असर पड़ता है? किस तरह का असर पड़ता है आप लोगों? पहला तो एक ये जो है पीएचडी सबसे टॉप डिग्री में होता है। तो अगर हम ये पढ़ाई कर रहे हैं, ये इसके लिए रिसर्च भी, फेलोशिप भी सबसे ज़्यादा ही होनी चाहिए। हमारा भी वैल्यू उतना ही होना चाहिए जितना लोगों का है। मैंने कहने का सही है कि जैसे ये लेट पेमेंट हो रहा है आप लोगों को, इससे क्या मतलब कि कौन कौन से आपके काम? देखिए, सबसे पहली बात महंगाई बढ़ रही है। एक तो हमारा एज बढ़ रहा है, फैमिली की तरफ से भी काफ़ी प्रेशर आता है। अभी हमको इंडिपेंडेंट बनना है, ये हमारे लिए हमारा जॉब है। इसीलिए इसकी वजह से अगर हमारी किसी की सैलरी नहीं आ रही है, हाँ, और ऊपर से 5 साल अगर डिग्री कंप्लीट हो जाए तो 5 साल में डिग्री भी नहीं कंप्लीट होती। अगर एक्सटेंशन होता है तो उसके बाद हमको कुछ पैसे भी नहीं मिलते। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, सिर्फ हमें क्या मिली है? सिर्फ मिली हमें तारीख। तो ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, आओ मेरी आवाज़ से आवाज़ मिला दो। हेलो दोस्तों, आइसर पुणे से हमने हाई क्रिसस फेलोशिप
पिछले 6 महीने से हम लगे पड़े हैं, जगह जगह पे हमने आंदोलन किए, मूवमेंट्स किए, और जैसे ही हम एक दूसरे से जुड़े तो हमने एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया और मैंने ये पेज बनाया हाइक फेलोशिप रिसर्च 2018 और सब लोगों को जुड़ा। अभी हमारे पास मेंबर्स बहुत हैं, लोग भी बहुत हैं, काम करने बहुत लोगों का कोऑर्डिनेशन मिला है हमें। तो अब मेरा सभी से आग्रह है, हमारी आने वाली जो प्रोटेस्ट है 16 जनवरी को दिल्ली में MHRD में, तो उसके लिए हमारी डिमांड्स क्या क्या हैं। सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग जाएं और जाके उससे जुड़ें और वहाँ पे नंबर्स दिखने चाहिए। हमारे दिल्ली में जो कोऑर्डिनेटर हैं लालचंद जी, एम्स से प्रदीप और विकी, निखिल, सभी कोऑर्डिनेटर से कोऑर्डिनेट करें और मिलें और लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। जो लोग वहाँ पे जा सकते हैं वहाँ पे जाएं और कोऑर्डिनेशन डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर जो लोग सड़क पे काम कर सकते हैं, जो लोग जाके बोल सकते हैं, लोगों से कोई डायरेक्ट मिल सकते हैं, वो लोग मिलें। कुछ जो लोग ट्विटर की टीम है वो ट्विटर पर ज़्यादा काम करें, फेसबुक की जो टीम है फेलोशिप को लेके वो उस पर ज़्यादा काम करे। यही कंट्रीब्यूशन होता है। कोई जितना कितना समय दे सकता है अपना समय दें, क्योंकि ये सब मांग सभी लोगों की है, हम सभी लोगों की है। आप सब कंडीशन जान सकते हो जिस प्रकार से हमें गवर्नमेंट ने इग्नोर किया है चीज़ों को लेकर। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा डिमांड्स को लेकर। डिमांड्स हमारी क्या है? हमारी पहली डिमांड फेलोशिप हाइक होनी चाहिए और वो भी 80%, 80%, 25,000 से में 80% एनहेंसमेंट होना चाहिए, सबसे पहली डिमांड है। और यही जो रेशियो है वो सब उसी के हिसाब से एनहेंसमेंट होना चाहिए, जैसे कि PhD के लिए होना चाहिए, MTech के लिए होना चाहिए, पोस्ट डॉक्स के लिए होना चाहिए, प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए होना चाहिए, रिसर्च एसोसिएट के लिए होना चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए, नॉन नेट के लिए होना चाहिए, क्योंकि उनका भी काम सेम ही है। मतलब हम एक ही प्लेटफॉर्म पे हम रिसर्च करने वाले लोग हैं। तो ये अगर जैसे कि अगर पहले क्यों रिसर्च के लिए हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? मतलब 2006 में मतलब रिसर्च स्कॉलर्स कम थे तो फेलोशिप कम थी, चीज़ें कम थी, उन लोगों को ऑर्गेनाइज किया जा सकता था। लेकिन अब जनसंख्या बढ़ी है, यूथ नया हुआ है, तो यूथ जब नया हुआ है तो फिर रिसर्च में सब लोग जुड़े हैं, और जब रिसर्च में लोग जुड़े हैं तो उनका नंबर्स बढ़ गए हैं। तो उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए जो उनको फेलोशिप डिस्ट्रीब्यूशन ठीक तरीके से कर सके। लेकिन हमारे यहाँ सबसे पहले रिसर्च को इग्नोर किया जा रहा है। सबके सपने होते हैं हायर एजुकेशन करने के, रिसर्च में जाने के, लेकिन क्या हो रहा है कि हमारी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट कोई कमीशन नहीं बना पा रही है जो कि डिसाइड कर सके कि फेलोशिप एनुअल बढ़नी है या 4 साल में बढ़नी है। लास्ट टाइम भी वादा किया था, लेकिन 4 साल बाद हमें फिर से सड़क पे आने पड़ा। आप सभी जानते हैं, पेज में आप सब लोग डिस्कस करते रहते हैं, सारी चीज़ें हैं। तो हमारा जो पहली मांग है 80% एनहेंसमेंट होना चाहिए, और इससे नीचे हम मानने वाले नहीं हैं नॉर्मल। तो सभी से आग्रह है कि 16 जनवरी को पहुँचें और पहुँच कर ज़्यादा नंबर्स पे वहाँ रहें। हंगर स्ट्राइक पे अपने दोस्तों का, अपने रिसर्च स्कॉलर्स का जो आपके लिए आगे आए, उनका सहयोग करें, आगे अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दिखाएं, चीज़ें करें। चाहे वो कंट्रीब्यूशन सोशल मीडिया पर शेयर करने से है, ट्वीट करने से है, लाइक करने से है। एटलीस्ट कॉमन लोगों के पास ये प्रॉब्लम पहुंचनी चाहिए कि भाई कि ऐसा रिसर्च स्कॉलर्स के साथ हो रहा है कि आपके बच्चे पढ़ लिख के MSc के बाद आके ऐसे स्ट्रगल कर रहे हैं, और इतना दिन रात काम करने के बाद भी सबका पे स्केल बढ़ गया है, लेकिन रिसर्च स्कॉलर्स के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए इसके बारे में। सेकंड पॉइंट, सबसे बड़ी चीज़ है डिले। हमारे देश में हर चीज़ डिले होती है, सारी चीज़ें, ट्रेन डिले, लोगों की फेलोशिप भी डिले। और कभी हमने सोचा कि ये लोग जो सत्ता में बैठे हैं, इन लोगों का चीज़ें, मतलब इन लोगों का डिले भी हो तो इनके पास चीज़ें रहती हैं। हम लोगों का तो ये 25,000 जो 28,000 जो पर मंथ आते हैं, इसी पे गुजारा है। लेकिन क्या 27 साल की एज में जो लोग होते हैं, 26 साल में एज में होते हैं, जो फैमिली चलाने वाले लोग हैं, उनका जो 4-4 महीने 6-6 महीने जो फेलोशिप डिले होती है, क्या वो आप सब एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि हमारी एक उम्मीद होती है 30 तारीख एक हमारी उम्मीद होती है, उस तारीख को हमें फेलोशिप मिल जानी चाहिए, जिससे कि हम अपना 1 महीना चला सकें। ये सब चीज़ को लेके तो गवर्नमेंट ने कभी भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। हर बार वादे किए हैं कि हमें फेलोशिप टाइम पे पहुंचा रहे हैं, लेकिन चीज़ें टाइम पे नहीं पहुंच पा रही हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं। क्या लूप होल क्या है? गवर्नमेंट को इस बारे में सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि ये हम जो लोग आते हैं वो सबसे हायर एजुकेटेड लोगों में से एक आते हैं। अगर हम हायर एजुकेटेड लोगों में से आते हैं तो हमें तवज्जो देनी पड़ेगी। आप खुद सोचो, हम पढ़े लिखे लोग पिछले 6 महीने से लगे हुए हैं, चीज़ें नहीं हुई क्लियर। किसी ने हमारी मांग बढ़ाई, सेशन हुआ, किसी ने कोई मांग नहीं उठाई।
ठीक है, अगर हम पढ़े लिखे लोग मांग उठा रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो रहा। अगर आप सोचो कि जब अनपढ़ मतलब जो लोग कम पढ़े लिखे, जिन्हें कम जानकारी है, जब वो लोग अगर कुछ चीज़ें करते होंगे तो उनके साथ कितनी डिफ़िकल्टीज़ होती होंगी। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि हमें हमारे देश में रहने वाले एक रिसर्च स्कॉलर्स इम्पोर्टेंट है। एक रिसर्च स्कॉलर्स इम्पोर्टेंट है, जो चाहे यूनिवर्सिटी का हो, चाहे IITs का हो, चाहे 35 NITs का हो, चाहे 22 IITs का हो, चाहे 12 IISers का हो, किसी का भी हो, एक रिसर्च स्कॉलर इम्पोर्टेंट है। तो देखो कि क्या समझना है, तो हमारी जो पहली डिमांड 80%, सेकेंड डिमांड डिले सिस्टम नहीं होना चाहिए। हमें जो भी फेलोशिप मिलती है हमें टाइम पे मिलनी चाहिए। हम इससे क्या होता है कि मेंटल स्टेटस ठीक रहता है, चीज़ें ठीक रहती हैं। तो मैं आग्रह करूँगा गवर्नमेंट से कि चीज़ें हमें डिले फेलोशिप नहीं चाहिए, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है जैसे कि एक कमीशन होना चाहिए, जो कि एक कॉमन रिफॉर्म फॉर्म होना चाहिए जहाँ पे हम अपनी कंप्लेन कर सकें। क्योंकि अभी क्या हो गया है कि जब हायर एजुकेशन में लोग जाते हैं, चीज़ें होती हैं, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं, चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो उसमें क्या होता है कि रिलेशंस मेंटेन्ड नहीं होते, इंस्टीट्यूट लेवल एडमिन प्रॉब्लम होती हैं, बहुत सारी होती हैं, जिससे कि हम कंप्लेन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंप्लेंट अपनी दर्ज कर सकें, तो वो कोई फॉर्म नहीं है। मैंने बहुत ट्राई किया है कि प्लेटफॉर्म हमारा एक हो, इसमें यूनाइटेड सिस्टम बने। हम ट्राई करें कि हम एक प्लेटफॉर्म बना लें जिससे कि हम अपनी कंप्लेंट जो कि हमारे मतलब साइको दिक्कत जो हमारे में ला देती हैं, हमारी मेंटल स्टेबिलिटी बिगाड़ देती हैं बहुत सारी। क्योंकि हमसे ज़्यादा फेलियर्स किसी को नहीं मिलते। हमें रोज़ लैब में फेलियर्स मिलते हैं, रोज़ हमारी रिसर्च में, चाहे वो आर्ट्स की हो चाहे साइंस की हो, हमें रोज़ फेलियर्स मिलता है। हम तो और उसके बाद हमें फेलियर्स मिलने के बाद हमें फेलोशिप भी अगर 3 महीने बाद डिलेड मिलेगी, तो फिर आप उसको सोचो कि क्या चीज़ें होंगी। क्या सबकी चीज़ें सबके साथ दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनके साथ भी दिक्कत है गवर्नमेंट को वो रिलीज़ उन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अभी नंबर्स ज़्यादा हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज वे में करना पड़ेगा। आप एक बात बताओ, एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है 1000 लोगों को सिलेक्ट करने के लिए, मतलब IAS ऑफिसर की पोस्ट या सिविल सर्विस की पोस्ट को 1000 लोग करने के 1000 लोग मतलब 100 लोग या 1000 लोगों को सिलेक्ट करने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि कमीशन बना रखे हैं, मतलब डिफरेंट एडमिन्स के लिए जॉब के लिए एटलीस्ट कमीशन बना रखे हैं। आप रिसर्च स्कॉलर्स को देखो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है जी, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग एक देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। तो अभी मेरा जो मानना है, अगर हमें कहीं जगह पे दिमाग लगा रखें, अगर हमें वहाँ फेलियर्स मिल रहे हैं, उसके बाद हमें फेलोशिप पे डिलेज मिल रही है और गाइड का भी प्रेशर है, सुपरवाइज़र का प्रेशर है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें मतलब कहीं लोग अनप्रोफेशनल मतलब प्रोफेशनलिज्म से बहुत दूर पहुँच जाते हैं। तो उससे क्या होता है, मेंटल स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी से बिगड़ जाती है, मतलब मेंटल स्टेबिलिटी पूरी बिगड़ जाएगी। तो जैसे कि अभी केसेस भी बहुत सारे हुए हैं, तो उन चीज़ को डिस्कस करने के लिए कम से कम जहाँ पे एक स्टूडेंट मतलब फ्री होकर डिस्कस चीज़ों को अपनी रख सके और वॉच ओवर कर सके, मतलब गवर्नमेंट वॉच ओवर कर सके उधर ऊपर से ऑफिशियल्स मतलब जो कि अनबायस्ड हो। तो ये हमारी जो डिमांड है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि लास्ट एक पॉइंट है कि ऐसा नहीं है कि हम ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं 60 जनवरी को, वो सिर्फ PhD रिसर्च स्कॉलर्स के लिए है। वो PhD रिसर्च स्कॉलर्स, MTech, पोस्टडॉक, और मैं सभी इंटरनेशनल पोस्टडॉक से भी बोलूँगा जो इंटरनेशनल पोस्टडॉक के लिए गए हैं, वो ट्विटर से एटलीस्ट इंडिया के लिए एटलीस्ट ट्वीट करें, एटलीस्ट प्रेशर से बनाए गवर्नमेंट को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोऑर्डिनेशन बनाए रखें, चीज़ों को बनाए रखें। 16 जनवरी को हमारे दिल्ली के कोऑर्डिनेशन को हेल्प करें। और एक चीज़ ये है, दिल्ली के आसपास के जितने इंस्टीट्यूट हैं वो सब 16 जनवरी को इनके नंबर पे कांटेक्ट करके जगह का पता करें, जगह कहाँ पे है। और साउथ इंडिया से हैं या फिर जो लोग नहीं पहुँच सकते हैं, एटलीस्ट वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें, अपने इंस्टीट्यूट में प्लान करें किस तरीके से वो हंगर स्ट्राइक प्लान कर सकते हैं, चीज़ों को किस तरीके से, मतलब दिल्ली में जो लोग तुम्हारे भाई जो लोग बैठ के वहाँ पे हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, उन लोगों को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एक ही सेंटेंस है अभी सभी के लिए मेरे 16 जनवरी के लिए एक ही सेंटेंस है, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। We appeal to every research scholar to subscribe this channel for videos like this. Share this videos to your Facebook, Twitter and other social account. This channel is dedicated for Hike Fellowship 2018 movement.